गिरिडीह में अवैध कोयला तस्करी पर हुआ एक्शन। गिरिडीह जिले में अवैध कोयला तस्करी पर पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की। एसडीएम श्रीकांत यशवंत और एसडीपीओ के नेतृत्व में मंगलवार कल सुबह कबरीबाद क्षेत्र में छापेमारी की गई। इस दौरान करीब 20 टन कोयला जब्त किया गया और 5 बाइक बरामद हुई। कार्रवाई से क्षेत्र के कोयला माफियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने कहा कि ऐसे धंधों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार के दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड में ठंड ने पकड़ी रफ्तार। झारखंड में नवंबर की शुरुआत के साथ ही ठंड में रफ्तार पकड़ ली है। राजधानी समेत कई जिलों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों में रांची का न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री गिरा। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में ठंड की और बढ़ेगी। सुबह और रात में लोगों को ठंडक की एहसास हो रही है, जबकि दोपहर में भी हल्की ठंडक महसूस हो रही है। लोग अब गर्म कपड़ों की ओर रुख करने लगे हैं। देवघर जिले में बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए पुलिस ने विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। एसपी सौरभ ने के निर्देश पर मोहनपुर थाना क्षेत्र के मरवे गांव से यह अभियान शुरू हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को, पंचायत प्रतिनिधियों को ऑनलाइन ठगी से बचने की जानकारी दी। पुलिस का कहना है कि साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए यह अभियान गांव-गांव में चलाया जाएगा, खासतौर उन इलाकों में जहां से पहले कई आरोपी पकड़े जा चुके हैं। धनबाद में प्रिंस खान के ऊपर पुलिस ने लिया एक्शन। धनबाद के वासेपुर, पंडरापल और रहमतगंज क्षेत्र में मंगलवार की सुबह पुलिस ने एक साथ छापेमारी की। एसपी के निर्देश पर सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में यह गोपनीय अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रिंस खान के गैंग के ठिकानों पर दबिश दी गई और 2 संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियान से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। धनबाद में 2 बसों की टक्कर में 12 यात्री हुए घायल। धनबाद के राजगंज थाना क्षेत्र में चली बंगाल स्थित सोमवार रात 2 बसों की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 12 यात्री घायल हुए, जिसमें एक की हालत गंभीर है। यह दुर्घटना तब हुई जब जामताड़ा से बोकारो जा रही बस ने आगे चल रही बस को पीछे से टक्कर मार दी। प्रत्यक्ष दर्शनों के अनुसार तेज रफ्तार के कारण चालक नियंत्रण को बैठा। घटना के बाद करीब 1 घंटे तक सड़क पर लंबा जाम लगा रहा। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। झारखंड स्थापना दिवस पर दिखेंगी विकास की झलक। झारखंड राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां जोर जोर से जारी है। उपायुक्त मंजूनाथ भयंतरी ने समाहरणालय में बैठक कर सभी विभागों की तैयारी की समीक्षा। उन्होंने कहा कि समझ में राज्य की उपलब्धियां और योजनाएं प्रदारित की जाएगी। अधिकारियों को व्यक्तिगत जिम्मेवारी सौंपी गई है और स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। जिला प्रशासन इसे यादगार आयोजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका कोडरमा में 2 सड़क हादसे में 2 की हुई मौत। कोडरमा जिले में सोमवार को 2 सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 1 युवक का घायल हुआ। पहला हादसा जयनगर थाना क्षेत्र के चरकी पहाड़ी, जहां 19 वर्षीय डब्लू कुमार की मौत हो गई और 24 वर्षीय रंजीत कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरा हादसा तिलैया डैम ओपे क्षेत्र में हुआ, जिसमें बाइक से गिरने पर एक महिला की जान चली गई। पुलिस ने दोनों घटनाओं की जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में शौक और दहशत का माहौल। दीपक कुमार ने अपना पुराना आईफोन बेचने के लिए विज्ञापन डाला। उसके बाद एक ठग ने डोमचांच निवासी बनकर संपर्क किया और फोन दिखाने के बहाने दीपक को असनाबाद बुलाया। ठग ने फोन का लॉक खुलाने के दौरान मौका पाकर आईफोन लेकर फरार हो गया। थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में नए सेशन की किताबें पहुंच चुकी है। अब छात्र छात्राओं को मुफ्त में नई पाठ्य पुस्तक मिलना शुरू। राज्य सरकार ने साथ ही अबुआ आवास योजना के तहत गुमला जिले में 1200 परिवारों को पक्के घरों की स्वीकृति मिली। लाभुकों के चेहरे पर खुशी की झलक उठी। गिरिडीह कॉलेज के पास रविवार शाम 4 बजे की वक्त सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल युवा घायल के बाद कान से खून बहने लगा और सर में गंभीर चोटें आई है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि घायल युवक के अपना नाम और पता बेंगाबाद घाघरा बताएं। हालांकि इसकी पहचान सभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना और प्राथमिकी सहायता के बाद युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। राशन कार्ड वालों के लिए राहत। अब झारखंड सरकार देगी हर महीने
1000 रुपये की अतिरिक्त सहायता के साथ अनाज भी। झारखंड में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया। रांची, धनबाद और हजारीबाग में बादलों की गरज और हल्की बारिश की संभावना। रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की रफ्तार 85% काम पूरा, दिसंबर तक पूरी तरह चालू करने की तैयारी। शेयर बाजार में चांदी में मामूली बढ़ोतरी के साथ भाव 19,200 प्रति किलोग्राम पर पहुंचा। झारखंड में बिटकॉइन को लेकर निवेशकों में उत्साह। बिटकॉइन की कीमत 48 लाख रुपये के पास पहुंचे, जिससे क्रिप्टो मार्केट में जोश दिख रहा है। झारखंड के किसानों को खुशखबरी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर के तीसरी सप्ताह में जारी होंगी। हर योग के साथ 2000 की राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाएंगी। मैया सम्मान योजना के तहत सरकार ने इस महीने 20 लाख महिलाओं के खाते में राशि भेजनी शुरू की है। आधार सीडिंग पूरी करने वालों को तुरंत भुगतान मिलेगा। सभी लाभार्थियों को नवंबर के तीसरी सप्ताह में बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगा। सड़क हादसे में 4 साल की बच्ची की हुई मौत। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के कालचोर के पास हुए सड़क हादसे में घायल 4 वर्षीय बच्ची सीमा मुर्मू की इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्चे की इलाज पश्चिमी बंगाल के जंगीपुर अस्पताल में चल रहा था। साव गांव पहुंचते ही मातम फैल गया। गोसाई ग्रामीण ने लिट्टीपाड़ा अहमदापाड़ा मुख्य सड़क जाम रखा। जाम लगाने के बाद मुआवजे की मांग। प्रशासन ने मृत्यु परिवार को 15,000 रुपये की तत्कालिक सहायता दी और स्पीड ब्रेकर लगाने की आश्वासन दिया। बिहार के साहिबगंज में ज्वेलरी शॉप में 15 लाख की जेवर हुई चोरी। साहिबगंज के 3 पहाड़ बाजार स्थित भगत मोहल्ला में शुक्रवार देर रात चोरों ने चंचल ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया। अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर अंदर प्रवेश किया और करीब 15 लाख रुपये के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए गए। सुबह दुकान खोलने पहुंचे मालिक ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर फिंगरप्रिंट और सीसीटीवी फुटेज निकाले और जुटे। इस बड़ी चोरी की वारदात से पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल।